डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये टेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि एन फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। उससे पहले मैं चिल्ड्रन आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपके 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। उनको आप जो लिंक से पढ़ लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। फ्रॉम हियर द टेक्स्ट स्टार्ट्स। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So who is me? Me is Anne Frank. So this text is taken from Anne Frank's diary. तो वो लिखती हैं कि डायरी लिखना इस रियली वास्तव में स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस, अनुभव फॉर समवन, किसी एक व्यक्ति के लिए, लाइक मी, मेरे जैसे, मुझ जैसी के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना केवल इसलिए आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखा है एनीथिंग, कुछ भी, बिफोर, इससे पहले, बट ऑल्सो वरन बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर, कि मुझे इट सीम्स में मुझे प्रतीत होता है दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मैं स्वयं और ना ही कोई अन्य व्यक्ति, ना नॉर एनीवन एल्स, मतलब कोई अन्य व्यक्ति, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स क्या होते हैं? थॉट्स, विचार। जो एक 13 वर्ष की लड़की, जो स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों पर कोई भी व्यक्ति रुचि लेगा, तो ऐसा लेखिका को लगता है। ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन वो कहती हैं ठीक है, लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं है, अर्थात इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, तो वो कहते हैं मुझे लगता है या मैं महसूस करती हूँ कि मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। यहाँ चेस्ट से मतलब है हार्ट। तो वो कहती हैं कि मैं आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है किस चीज़ की? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि अपने हृदय से सभी प्रकार की चीज़ें बाहर निकालने से। तो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि हम जब तक अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं तो जो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जो बहुत ही अच्छी बातें छिपी होती हैं वो तब तक बाहर नहीं आ सकती। तो उन्होंने डायरी के माध्यम से अपने विचारों को अव्यक्त किया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। फिर वो लिखती हैं आई थॉट, मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हैं? पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि जो कागज़ होता है वो मनुष्यों से भी अधिक पेशेंस, अर्थात सहनशीलता रखता है। तो कहती है ऑफ आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस सेइंग, कथन के बारे में सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जिस दिन मैं थोड़ा सा महसूस कर रही थी, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, उदास या दुखी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और बैठी हुई थी अपने घर में, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए। बोर्ड बहुत ही ज़्यादा ऊबी थी, उकता गई थी। एंड लिस्टलेस, बेचैन थी। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए या सोचते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि अंदर रुका जाए कि बाहर जाया जाए। तो ये सब बेचैनी उनको दिमाग में थी। आई फाइनली स्टेड, मैं अंतिम रूप से निर्णय लिया मैंने कि आई स्टेड, मैं वहाँ रुक गई, वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग इट मीन्स थिंकिंग डीपली, सोचते हुए। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, उन्होंने क्या लिखा कि जो पेपर होता है, कागज़ होता है, उसमें अधिक सहनशीलता होती ही है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना रही हूँ जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को वो पढ़ सके। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ बैग्ड, ये जो मोटे कवर वाली जो किताब है, जो नॉवेल है, उसको पढ़ सके। ग्रैंडली, जो कि शानदार रूप से, रेफर टू, जिसको कहा जाता है एज अ डायरी, जिसको डायरी का नाम दिया जाता है।
अनलेस जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई भी रियल फ्रेंड नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक वर्ड आया अनलेस, इसको समझिए, ये कंडीशन दर्शाता है। जो अनलेस जो शब्द होता है कंडीशन दर्शाता है, और अनटिल भी इससे मिलता जुलता शब्द ही होता है, जो कि टाइम को जब हम बात करते हैं तो हम टाइम के लिए अनटिल का प्रयोग करते हैं। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो वो कहते इससे मुझे लेकिन कोई भी प्रभाव या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिखती हैं वो आगे, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, तो कहती हैं कि अब मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ गई हूं। सिंस दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जो कि मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है, मुझको लुभा रहा है कि मैं एक डायरी रखूं। इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पर, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, जो कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है, तो मुझे एक डायरी एक मित्र के रूप में रखनी चाहिए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो वो कहते हैं लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अगर मैं और स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी व्यक्ति, सिंस मीन्स चूंकि कोई भी व्यक्ति, नो वन कोई भी व्यक्ति, बिलीव विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, कि 13 वर्ष की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में बिल्कुल अकेली है। और फिर वो लिखती है एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 वर्ष की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र के रूप में कह सकती हूँ, मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, तो वो बताती हैं कि मेरा भी एक परिवार है। लविंग आंट्स, जो प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, एक बहुत अच्छा सा मेरा घर भी है, मैं अकेली नहीं हूँ। नो ऑन द सरफेस, लेकिन जो सबसे ऊपर, ऑन द सरफेस मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो मुझे प्रतीत होता है कि जो टू हैव एवरीथिंग, की कोई चीज़ पास में होना, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल क्या चीज़ नहीं है मेरे पास, केवल एक सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे तो कहने को कई मित्र हैं, सभी परिवार है, लेकिन एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद अ फ्रेंड, तो जो भी चीज़ मैं सोचती हूँ, व्हेन आई एम, जब मैं होती हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, इज हैविंग अ गुड टाइम, तो ये मेरा बहुत ही मौज मस्ती का समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडेज थिंग्स, तो कहती हैं कि जब मैं अपने मित्रों के साथ में होती तो आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट, तो मैं नहीं ला सकती हूँ या मैं नहीं बात कर सकती हूँ किस बट उन सब चीज़ों में, बट ऑर्डनरी एवरीथिंग, जो कहते हैं साधारण चीज़ों के अलावा मैं किसी अन्य चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। तो कहते वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, तो इससे क्या होता है, हम जो जिससे बात कर रहे होते हैं उसके हम घनिष्ठ नहीं हो पाते, क्लोजर घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, और कहती यही जो मेरी प्रॉब्लम हो जाती, यही मेरे साथ में एक समस्या हो जाती है। मे बी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, ये वो कहती ये मेरी गलती हो सकती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि वी डोंट कन्फाइड मतलब जैसे कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास करना, हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और वो चीज़ें कभी बदल नहीं सकती। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड अ डायरी, तो कहती है यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन सब चीज़ों में परिवर्तन तो कर नहीं सकती, तो मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो टू इनहेंस में होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, द इमेज अर्थात किसी की अपने मन में चित्र, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मतलब कि बहुप्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए अपनी कल्पना में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, तो वो कहती है आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ कि जॉट डाउन लिखना, द फैक्ट्स उन सब चीज़ों को इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं।
बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि ये जो डायरी है मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, तो मैं अब इस डायरी को नाम देने जा रही हूँ, क्या नाम? किट्टी। तो वो किट्टी कहती है मैं अब इस डायरी को किटी के नाम से पुकारा करूँगी। तो डियर चिल्ड्रन, ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप प्रयास करिएगा, नहीं वरना मैं बाद में अब क्लास में करवाऊंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, तो कहते हैं since, चूंकि किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ, नो तो क्या कहना चाहूँ, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं तुरंत कहना चाहूँ तो नो वन वुड अंडरस्टैंड, तो कोई भी नहीं समझेगा, अ बर्ड ऑफ माई स्टोरीज, जो क्या मेरे इस सुनाई हुई कहानियों को। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो कहती है चलो ठीक है, मैं अपनी जो डायरी को जो चूंकि स्टार्ट कर रही हैं, तो कहते हैं आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, मैं इसमें ना चाहते हुए भी क्या करूँगी, ब्रीफ स्केच, जो संक्षिप्त परिचय दूंगी, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कि मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं इसमें अपना परिचय या ब्रीफ स्केच दूंगी। तो बताती हैं माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट अडोरेबल फादर, अडोरेबल मीन्स लवेबल, बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारे पापा, आई हैव एवर सीन, जिनको मैं अभी भी जिनसे मैं मिली हूँ उनमें सबसे ज़्यादा मेरे पापा सबसे प्यारे हैं, पूजनीय हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, तो उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 वर्ष के नहीं हुए। एंड सी वॉज 25, और उसकी माँ जो थी वो 25 वर्ष की थी। तो उन्होंने बताया कि माँ 25 वर्ष की और पापा 36 वर्ष थे तब उनका विवाह हुआ था। माई सिस्टर, और जो मेरी बहन है मार्गॉट, जिसका नाम है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, तो मेरी जो बड़ी बहन है मार्गॉट, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और अपने बारे में बताती हैं कि मेरा जन्म 12 जून। अब आप ध्यान रखें, ये लेखिका का जीवन परिचय कि मैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि द राइटर वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, एन फ्रैंक का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये 1929 में इनका जन्म हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, डायरी लिखती हैं कि जब तक मैं 4 वर्ष की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट, जो वहाँ जर्मनी में एक स्थान है, वहाँ पर वो रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो उन्होंने बताया 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड जाकर रहने लगे, वहाँ पर इमिग्रेट मतलब बस गए, रहने लगे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक बैंड विद हिम टू हॉलैंड, और जो मेरी माता जी थी उनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ गई, बैंड विद हिम, उनके साथ गई टू हॉलैंड। कहाँ गई? हॉलैंड। इन सितंबर में वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और उस जो मेरी बड़ी बहन मार्गरेट थी और मुझे भेज दिया गया, आचेन एक प्लेस है, टू स्टे विद, मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए मुझे भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर लिखती हैं कि मार्गरेट हॉलैंड, दिसंबर के महीने में मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑन मार्गरेट, तो मैं मार्गरेट के एक जन्मदिन के उपहार स्वरूप टेबल पर प्लंग डाउन, यहाँ पर टेबल के ऊपर रख दी गई। तो इस प्रकार से मैं उनका एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहाँ पर गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल, तो आगे लिखती हैं कि मैंने मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई आरंभ की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ पर 6 वर्ष तक ठहरी। एट विच टाइम, जिस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने प्रथम कक्षा में पढ़ाई की। इन द 6th फॉर्म, और 6वीं कक्षा में, माई टीचर, मेरी जो अध्यापिका थी, वो मिसेस क्यूप्रस, मिसेस क्यूप्रस थी द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, बी बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे। एज वी सेड, जैसे कि हमने कहा, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसे कि हमने उनसे अलविदा कहा, दिल को तोड़ने वाली अलविदा कही, तो हम दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए।
इन द समर 1941, तो 1941 की गर्मियों में ग्रैंड माँ फेल इल, जो दादी माँ थी वो बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो इस प्रकार जो मेरा जन्मदिन था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन में ही निकल गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो जो दादी माँ थी एन फ्रैंक की, वो जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गई। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, तो वो डायरी में अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं कि मैं, कोई नहीं जान सकता कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो ये जो उनका जन्मदिन था वो दूसरे की एकदम क्षतिपूर्ति के उद्देश्य आशय से मनाया गया। एंड ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के नाम से भी एक मोमबत्ती लगाई गई विद द रेस्ट, और दूसरी मोमबत्तियों के साथ में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, तो द फोर ऑफ अस अर्थात फादर, मदर एंड हर सिस्टर एंड शी हरसेल्फ, फोर वही तो है ना, चार लोग, चार कैरेक्टर्स, तो कहते थे फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, तो हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है। आर स्टिल डूइंग वेल मतलब हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, तो कहती हैं कि इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण, डेडिकेशन मीन्स समर्पण की ओर हम लोग आते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पढ़ लें। व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट हिज डायरी। What tells you and loved her grandmother? Then you can describe it yourself, and afterwards when you can't describe, then I will tell you in the class. Now this letter has been written in the diary by Anne Frank. This letter was written on Saturday 20 June 1942. तो उन्होंने लिखा है, डियरेस्ट किटी, हु इज डियरेस्ट किटी? डियरेस्ट किटी, इट इज एड्रेस टू हर डायरी, ये डायरी का नाम है किटी। तो वो क्या लिखती हैं? Our entire class is quacking in its boots, तो हमारी पूरी कक्षा पूर्णतया, our entire class is quacking in its boots, मतलब जो मेरी पूरी कक्षा थी बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। क्वैक जैसे अर्थ क्वैक होता है ना, क्वैक कांपना, तो क्वैक मीन्स कांप रही थी। द रीजन, कारण क्या था? ऑफ कोर्स, जो कारण क्या था? निसंदेह। इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, एक जो आने वाली मीटिंग थी, गोष्ठी, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक ये निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन दूसरी कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन इसके वापसी यानी पुरानी कक्षा में ही रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो उसमें बताते हैं कि जो आधी कक्षा थी वो शर्तें लगा रही थी। मेकिंग बेट्स मतलब शर्त लगा रही थी। तो जीएन एंड आई, तो ये इनके कक्षा के ही जो एक कैरेक्टर का नाम आता है जीएन एंड आई, तो राइटर हरसेल्फ कहते हैं कि जीएन और आई लाफ अवर सेल्फ सिली, हम दोनों लोग ही सिली मुक्तापूर्ण हंसी हंसते हैं। एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, अपने पीछे दो लड़कों पर, सीएन एंड जैक्स, तो उन लड़कों का नाम क्या है? सीएन और जैक्स। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, कि जिन्होंने उस शर्त ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पर अपनी पूरी छुट्टी की जो बचत थी वो उन्होंने दांव पर लगा दी। स्टैक मतलब दांव पे लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नाइट, रात तक। इट इज़, क्या होता था? यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं। यस यू आर, हाँ हाँ तुम तो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट। तो ये सब इस प्रकार की चर्चाएं बच्चों के बीच में चलती रहती थी। तो इस प्रकार से वो डिस्क्राइब कर रही हैं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, तो क्या कहती हैं? जो जीएस का जो गुस्से की वाली नज़रें थीं, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और जो मेरी क्रोध से भड़कने वाली नज़र थी, कांट काम दैम डाउन, उनको भी शांत भी नहीं कर सकते। मैं उनको गुस्से से घूरती थी लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, देयर आर सो मैनी डमीज,
तो कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि इतने अधिक डमी मूर्ख विद्यार्थी हैं दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास। तो क्या कहती हैं कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो क्लास का एक चौथाई जो भाग है, शुड बी कैप्ट बैक, उसको तो वापस उसी कक्षा में रख दिया जाएगा। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन कहती हैं लेकिन अध्यापक जो होते हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, जो कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जैसे विचित्र प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस पृथ्वी पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं मैं अपने जो मेरी जो सहेलियां हैं उनके बारे में चिंतित नहीं हूँ, एंड माई सेल्फ स्वयं के बारे में नहीं। वी विल मेक इट, वो कहते हैं हम तो पूरा कर लेंगे इसको, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो कहते द ओनली सब्जेक्ट, जो केवल एकमात्र विषय है जिसके बारे में आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मैं श्योर मुझे विश्वास नहीं है, तो वो क्या है, मैथ्स, कि मैथ्स में मुझे विश्वास नहीं है। एनीवे चलो, वी ऑल वी कैन डू इज वेट। चलो क्या कहते जो हम कर सकते हैं वो क्या है, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। वेट मीन्स इंतजार करना। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच नॉट टू लूज हार्ट। फिर भी हम एक दूसरे को कहते रहेंगे कि हमें अपना जो लूज हार्ट, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल। तो आगे कहती हैं कि मेरे अपने प्रिटी वेल विल ऑल माई टीचर्स। तो क्या कहते हैं, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल, मैं बहुत ही अच्छा बर्ताव करती हूँ अपने सभी अध्यापकों के साथ। देर आर 9 ऑफ देम। तो फिर स्कूल में बताती हैं कि उनके विद्यालय में 9 अध्यापक हैं, 7 मैन, इसमें 7 पुरुष हैं, एंड 2 वीमेन, और 2 महिलाएं। मिस्टर की सिंह, तो उन्होंने बताया जो एक महिला हैं उनका नाम है, टीचर हैं महिला नहीं है, पुरुष हैं, सॉरी, मिस्टर की सिंह। द ओल्ड फॉगी, जो कहते हैं बहुत ही पुरानी चीज़ों में विश्वास रखने वाले, हु टीचर्स मैथ्स, वही हमको गणित पढ़ाते हैं। एंड वॉज अनॉयड विद मी, और मुझसे वो नाराज़ रहते हैं, फॉर एजेस, सदियों से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, बिकॉज मैं बहुत अधिक बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद में, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और क्या सब्जेक्ट था कि उन्होंने मुझे एक विषय जो है चैटर बॉक्स पर एक उन्होंने मुझे होमवर्क दे दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो उन्होंने कहा कि तुम उसके बारे में क्या लिख सकती हो, चैटर बॉक्स बारे में क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में चिंता बाद में करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी जॉटेड डाउन मीन्स राइट रोट, तो मैंने लिख लिया उस शीर्षक को अपनी कॉपी में। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने इसको अपने बैग में रख लिया और इसको मैंने बहुत ही शांत रहने की कोशिश भी की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, तो उस शाम को जब मैंने अपने बाकी होमवर्क था उसको फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे, जो लिखना था, कॉट मी आई, तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, इस विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की उसको चबाते हुए, जो निप को चबाते हुए मैंने उसके बारे में मैंने सोचना आरंभ कर दिया। Anyone could ramble on the leave big spaces between the words, तो कहते हैं कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of टॉकिंग, लेकिन उसमें क्या था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने से, क्या कन्विंस करना, विश्वास दिलाने से, आर्गूमेंट अर्थात बहस, ये जो अपने विचार थे वो प्रस्तुत करने थे, टू प्रूव नेसेसिटी, जो टॉकिंग की नेसेसिटी क्या है। जैसे आप लोग भी क्लास में खूब बात करते हैं तो टीचर्स लोग हैं इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, तो इस पर आप भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थॉट
एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली अचानक आई हैड आइडिया, मुझे एक विचार सूझा। क्या सूझा? आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी। तो मैंने जो सीमन कीसिंग दिए गए 3 प्रश्न तो लिख लिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। एंड वॉज सेटिस्फाइड अर्थात मिस्टर किसिंग सेटिस्फाई भी होगा, संतुष्ट भी हो गए। आई आर्ग्यूड, मैंने बहस जो की, मैंने विचार जो किया दिया, टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि जो बात करना या बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण होता है। टॉकिंग एक स्टूडेंट का विशेष गुण होता है। आई थॉट एंड थॉट मिस्टर किसिंग है, आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग, आई आर्ग्यूड दैट ट्रेट दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो मैंने सोचा इसको मैं अपने कंट्रोल के अंदर रखूंगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर। तो वो क्या कहती हैं, बट लेकिन वो कहती हैं कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर मैं अपने आप को कभी सुधार नहीं सकती हूँ इस हैबिट से, सिंस चूँकि माई मदर टॉक्ड, कि मेरी मम्मी बातें करती एज मैं इतनी ज़्यादा कि आई डिड इफ नॉट मोर, कि मैं ज़्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और ये जब ट्रेट्स कहते हैं आपके, ये सब आपके इनहेरिटेड हैं, जो आपको कैसे मिले हैं, आपको आपके इनहेरिटेंस में मिले हैं, विरासत में मिले हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर कीसिंग बहुत तेज़ी से हंस पड़े। किस लिए? जो मिस्टर बहुत तेज़ी से हंस पड़े। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैंने अपने अगले पाठ में फिर से मैं बोलने लगी, जो कक्षा में फिर से बोलने लगी, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया, निबंध दे दिया इस पर लिखना। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन द एन इनक्रेडिबल चैटर्स बॉक्स। तो इस समय उन्होंने जो मुझे टॉपिक दिया वो क्या था, जैसे कि मुझे जो दूसरा निबंध दिया इस बार तो था कि एक ऐसा बात होनी जिसे सुधारा ना जा सके। जो इनकरेजिबल, इट मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, और द क्वालिटी विच ही हैज़ इन इनहेरिटेंस। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको ले लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कीसिंग को उसके बारे में कोई भी अगली शिकायत नहीं की। However, during the third lesson, he finally had enough. तो वो कहते तीसरे लेसन के दौरान काफ़ी हो चुका था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एंड फ्रैंक जो थी उनको जो कक्षा में बात करने के दंडे स्वरूप राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, उनको एक ऐसे लिखने को दिया गया। क्वैक 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 सेड मिस्टर स्टैटर बॉक्स। तो उन्हें क्या निबंध दिया गया, उन्हें दिया गया क्वैक 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 मिस्टर स्टैटर बॉक्स ने कहा विषय पर निबंध लिखो, कि अब तुमको इस विषय पर निबंध लिखना है, ऐसा उनके अध्यापिका ने दिया। द क्लास रोड, जो पूरा क्लास था वो शोर होने लगा, रोड मतलब वो क्लास में शोर होने लगा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, कि यद्यपि जो बातूनी विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, तो इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का। तो अभी किसी और समय लिखने आ गया समथिंग ओरिजिनल, कुछ चीज़ें बिल्कुल जिसमें ओरिजिनल हो, नहीं हो। माई फ्रेंड सैन, जो मेरे मित्र सैन, हु इज़ अ गुड एट पोइट्री, जो कि कविता में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उसने मुझे एक निबंध लिखने को दिया फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से टू एंड अंत इन वर्ड्स, किस दिया कि कविता में लिखो, काव्य में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। तो मिस्टर कीसिंग थे वो मेरे पर हंसना चाहते थे, या मेरे पर एक जोक करना चाहते थे, मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित हो गया था कि मैं उनके साथ मजाक
कर रही हूँ। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने कविता को समाप्त किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वान, और फादर हंस के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और इसके 3 डकलिंग्स बेबी थे, हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जिनको फादर के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई थी। पिता जो उनके पिता थे, जिन पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था। क्यों मारा था? बिकॉज हु बिटन डेथ, बिकॉज दे क्वैक टू मच, वे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक राइट वे, तो ये जो मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को बहुत ही कैसे लिया, बहुत ही राइट वे, सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने उस पोएम को पढ़ा, टू द क्लास, पूरे क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपनी टिप्पणी भी दी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य क्लासेस भी किए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उस दिन से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई, अलाउ हो गया। एंड हैवंट बीन असाइन माई एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, क्योंकि मिस्टर कीसिंग जोक्स उन दिनों बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि कीसिंग भी आज का सदैव मजाक करते रहते थे। योर्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डायरी ऑफ स्टूडेंट्स, इस लेसन को आप पूरा पढ़ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।